हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अमेजिंग ग्लोरियस। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलना। आज हम इस वीडियोस में स्टैंडर्ड 10 इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल, इसमें पार्ट सेकंड इसकी इंफॉर्मेशन हम लेने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले की वीडियोस में हमने टेबल 1.1 की इंफॉर्मेशन देखी थी और इस वीडियोस में हम टेबल नंबर 1.1 फिलअप करने के बाद एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। आपने व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स इस वीडियोस को अगर देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दी है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हैविंग फिल टेबल 1.1 यानी कि तालिका 1.1 भरने के बाद लेट अस नाउ एग्जामिन, हम यह निरीक्षण कर सकते हैं कि डू ऑल ऑफ दिस पर्सन्स हैव द सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस, यानी कि ये जो तालिका 1.1 का निरीक्षण करने के बाद क्या हमें लगता है कि ये जो डिफरेंट कैटेगरीज के पर्सन्स हमें दिखाई देते हैं वो प्रोग्रेस या डेवलपमेंट के बारे में क्या उनके जो नोशंस है, विचार है, क्या एक ही जरिए हमें दिखाई देते हैं? तो इसका आंसर नो है। अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग गोल्स हमें इस चार्ट में दिखाई देते हैं। मोस्ट लाइकली नॉट, यानी कि संभवतः ये नहीं है, यानी कि उनकी जो एक्सपेक्टेशन अलग अलग है उसी तरह से कैटेगरी भी चेंजेस होती है। ईच वन ऑफ देम सीक डिफरेंट थिंग्स, और हर एक पीपल्स को हर एक अलग अलग वस्तुओं की ज़रूरत रहती है और उसी चीज़ को वो पाना चाहते हैं। कौन से? दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम, और उनको जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ऐसे ही चीज़ों को वो पाना चाहते हैं, और जो इम्पोर्टेंट थिंग्स उनके जीवन में नहीं है ऐसी चीज़ों को वो पाना नहीं चाहते हैं। दैट विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशंस और डिज़ायर्स, यानी कि अर्थात वे ऐसी चीज़ों को पाना चाहते हैं जिन चीज़ों से उनके जो अपेक्षाएं हैं या इच्छाएं हैं वो पूरी हो सकती है। जिन चीज़ों ये उनकी इच्छाएं अपेक्षाएं पूरी हो सकती है ऐसे ही चीज़ों को वो पाना चाहते हैं। इन फैक्ट, वास्तव में एट टाइम्स, कई बार टू पर्सन्स और ग्रुप ऑफ पर्सन्स में सीक थिंग्स व्हिच आर कॉन्फ्लिक्टिंग, यानी कि समाज में कुछ लोग या कुछ ग्रुप्स ऐसे चीज़ों को पाना चाहते हैं जो परस्पर विरोधी चीज़ें हो सकते हैं। कॉन्फ्लिक्टिंग यहाँ पर बताया, परस्पर विरोधी यानी क्या? तो एक वस्तु की ज़रूरत अगर एक पीपल या वन ग्रुप को दिखाई देते हैं तो अदर पीपल या ग्रुप्स को शायद उनकी ज़रूरत नहीं हो सकती है। इसलिए परस्पर विरोधी उनके सोच के जरिए उनके एस्पिरेशंस या गोल्स भी अलग अलग हमें दिखाई देती है। इनके अलावा यहाँ पर एक एग्जांपल्स दिया है। इससे पहले हमने टेबल 1.1 में जो अ गर्ल एंड बॉय, अर्बन रिच फैमिलीज के जो गर्ल्स एंड बॉय दिखाई देते हैं, लगभग यहाँ पर एक ही अमीर फैमिली के ब्रदर एंड सिस्टर्स का एग्जाम्पल यहाँ हमें दिखाई देता है। देखो, A girl expect a much freedom and opportunities as her brother, यानी कि देखो इससे पहले भी हमने देखा था कि उस लड़के की क्या अपेक्षाएं है, तो उनके भाई के समान उनको आज़ादी मिलनी चाहिए और उनके भाई को जिस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है उसी तरह से उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, ऐसा भी वो
सोचती है, और ये सोच ये बहुत ही अच्छी हमें दिखाई देती है। एंड दैट द ऑल्सो शेयर इन द हाउस होल्ड वर्क। और देखो पहले जो गोल्स है वो शायद उसके भाई को पसंद हो सकता है कि उनको जिस तरह से फ्रीडम मिलता है तो मेरे बहन को भी फ्रीडम या अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। ये जो बहन की जो गोल्स है ये गोल्स भाई को भी पसंद आ सकता है, लेकिन इनके अलावा बहन का जो एक्सपेक्टेशंस है वो है कि उनका जो घर काम है जिसे हम हाउस वर्क कह सकते हैं उनमें भी उसके भाई ने मदद करनी चाहिए, हाथ बंटना चाहिए, ऐसा उनको लगता है। शायद ये उसके भाई को शायद ये पसंद नहीं होगा, लेकिन ये जो डिमांड या एक्सपेक्टेशन या गोल्स उस लड़की का है, उस लड़की के गोल्स को तो दाद देनी पड़ेगी। ये जो बहुत ही समाज में इक्वलिटी का जो हम सिर्फ विचारों में हमें ये दिखाई देते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जब करते हैं तो और भी हमें अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर उसका जो भाई है, देखो इसके जो ओपिनियन क्या है ये यहाँ पर बताया है। हर ब्रदर्स में नॉट लाइक दिस, लेकिन हो सकता है कि उनके भाई को ये पसंद नहीं। सिमिलरली मतलब इसी तरह मतलब एक फैमिली का जो दो चिल्ड्रेंस हमें दिखाई देते हैं, या हमें ये सीख मिलती है डिफरेंट पीपल या डिफरेंट ग्रुप्स डिफरेंट है, ये इन दोनों भाइयों के बीच में हमें दिखाई देता है कि एक का गोल्स रहता है जो दूसरा का गोल नहीं रहता, ये हमें यहाँ प्रतीत होता है। सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि अधिक बिजली पाने के लिए उनकी क्या गोल्स है यहाँ पर बताया है। इंडस्ट्रियलाइजिस्ट में वांट मोर डैम्स, और उनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बांध चाहते हैं, यानी कि जिसे हम डैम कह सकते हैं। यानी कि डैम में अगर ज़्यादा वाटर का स्टॉक रहता है तो उनके ज़रिए वो इलेक्ट्रिसिटी निर्माण कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए हम हर एक फैक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी का गोल है, ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर डैम बढ़ाते हैं कि बट दिस में समर्ज द लैंड, और अगर ऐसा हो जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन समर्ज हो जाती है, जिसे हम जलमग्न ज़मीन कह सकते हैं। ज़मीन में पानी आ सकता है, और हो सकता है कि उस रीजन्स में रहने वाले जो लोग हैं वो उनके घर के आसपास या वो उनके जो घर है वो भी पानी में जलमग्न हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये उद्योगपति डेवलपमेंट के लिए बिजली बढ़ाने के लिए डैम में पानी ज़्यादा आना चाहिए ऐसे सोचता है। समर्ज एरियाज में रहने वाले जो ट्राइबल लोग रहते हैं, जिसे हम आदिवासी कह सकते हैं, उनके लिए ये अच्छा नहीं, मतलब इनके लिए डेवलपमेंट और आदिवासी के लिए डेवलपमेंट नहीं। व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल्स एंड डिफरेंट गोल, ये हमें यहाँ दिखाई देता है कि एक के लिए जो गोल्स है ये दूसरे का नहीं हो, ये को जिस चीज़ों की ज़रूरत है उसी चीज़ दूसरे के लिए हानिकारक हो सकती है। ये यह हमें उद्योगपति और आदिवासियों के द्वारा हमें ये पता चलता है। और आदिवासी ये सोचता है कि डैम में पानी ज़्यादा बढ़ाने के अलावा अगर दे माइट रिसेंट इसका वो विरोध कर सकते हैं कि यह अच्छा नहीं है। एंड दे प्रिफर स्मॉल चेक डैम्स और टैंक टू इरिगेशन देयर लैंड, और वो ये भी चाहते हैं कि उनके खेतों में छोटे छोटे डैम अगर रहे तो उनके ज़रिए भी वो इरिगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे कुछ विचार हमें दिखाई देते हैं। सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर, यहाँ पर इस तरह से दो बातें स्पष्ट बताई दी गई है। उनमें से एक है वन डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स हमें दिखाई देते हैं जो हमने अभी देखा है। और जो सेकंड है What may be development for one may not be development for the other, यानी कि एक चीज़ एक के लिए अगर विकास है तो वही चीज़ दूसरे के लिए विकास नहीं हो सकती। ये एग्जाम्पल्स हमने उद्योगपति और आदिवासियों के बारे में देखा। इफ में इवन भी डिस्ट्रक्टिव
फॉर द अदर। डिस्ट्रक्टिव जिसे हम विनाशकारी कह सकते हैं, यानी कि एक का विकास दूसरा को भी विकास नहीं है तो फिर वो हानिकारक ही हो सकता है। इस तरह से व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल्स एंड डिफरेंट गोल्स, यानी कि विकास क्या वादा करता है, विभिन्न व्यक्ति और विभिन्न लक्ष्य। इस टॉपिक की हमने इंफॉर्मेशन लिया है और वीडियो को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलना। थैंक यू।